मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए। वह कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना ना मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम है, 4 सूफी है, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी बेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी में, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे हैं आप लोग। तातारी बादशाह, काफिर बादशाह, इस्लाम की मुखालफत करने में, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पर जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस तरती ने निजाम देखा ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार, और मेरे हज़रत फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दो में एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। अब फरमाते हैं 2 रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। 1 मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी ला के खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो मेरा सगा भाई था, सगा भाई। हजरत उमर मुल्क शाम जाते हैं,
جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لے، فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماؤ بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا۔